सावधान। राष्ट्रगान। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। गाहे रब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। राष्ट्रगान। वंदे मातरम वंदे मातरम। सुजलां सुफलां मलयज शीतलां। शस्य श्यामलां मातरम। वंदे मातरम वंदे मातरम। सुब्रजोत्सला पुलकितयामिनीं। फुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनीं। सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं। शुक्लां वरदां मातरम्। वंदे मातरम वंदे मातरम। कोटि कोटि कंठ कर कर निनाद कराले। कोटि कोटि भुज मृग खर कर वाले। केवले मातुमि अबले बहुबर धारिणी। नमामि तारिणी त्रिपुर वारिणी मातरम। वंदे मातरम वंदे मातरम। तुम्हि विद्या तुम्हि धर्मा तुम्हि नीति तुम्हि कर्मा। त्वमहि प्राण शरीरे बाहुर तुम्हि मा शक्ति। हृदय तुम्हि मा भक्ति। तुम्हारी प्रतिमा गढ़ मंदिर मंदिर मातरम। वंदे मातरम वंदे मातरम। त्वमहि दुर्गा दश प्रहरहारिणी। कमला कमलदल विहारिणी। वाणी विद्यादायिनी। नमामि तां नमामि कमलां कमलां मथुरां। सुजलां सुफलां मातरम। वंदे मातरम वंदे मातरम। श्यामलां सरलां सुस्मितां पुष्पितां धरणीं वरणीं मातरम। वंदे मातरम वंदे मातरम। भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय। सरस्वती वंदना। कर दे वीरावारी वर दे वीरावारी वर दे। प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव। प्रिय स्वतंत्र
आप सभी को नमस्कार। एक सूचना है, सत्र 2021-22 में महाविद्यालय में अध्ययनरत स्नातक एवं स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों का समावर्तन संस्कार आगामी 13 मार्च को होना सुनिश्चित है। उक्त संस्कार में सम्मिलित होने हेतु स्नातक एवं स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष के समस्त विद्यार्थियों का पंजीकरण अनिवार्य है। पंजीकरण हेतु BA MA अंतिम वर्ष के छात्र डॉक्टर शिव कुमार एवं छात्राएं डॉक्टर आरती सिंह के पास, BSc MSc के छात्र डॉक्टर राम सहाय एवं छात्राएं श्रीमती प्रियंका मिश्र, BCom MCom के छात्र श्री सिद्धार्थ कुमार शुक्ल एवं छात्राएं सुश्री श्वेता प्रजापति, B.Ed के छात्र श्री शैलेंद्र सिंह एवं छात्राएं श्रीमती साधना सिंह के पास दिनांक 5 मार्च से दिनांक 8 मार्च तक अनिवार्यतः करवा लें। आज श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 के श्लोक संख्या 1, 2 एवं 3 का वाचन श्रवण मनन करते हुए हम अपने जीवन में उसे आत्मसात करने का प्रयास करेंगे। तम तथा कृपया विष्टमश्रु पूर्णाकुलेक्षणं विसीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः। Sanjaya said, Sri Krishna then addressed the following word of Arjuna, who was, as mentioned before, overhead with pity, whose eyes were filled with tears and and who was full of sorrow. कुतस्त्वाकस्मल्मिदं विस्मे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टं स्वर्गीयं कीर्तिं कर्मर्जुनम्। Sri Bhagavan said, Arjuna, how has this infatuation overtaken you at this odd hour? It is shunned by noble soul, neither will it bring heaven nor fame to you. क्लैव्यं मा स्मगमः पार्थ नैतत्त्वययुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्वत्तिष्ठत् परन्तप। Yield not to unleash, Arjuna, this does not become you. Sacking of this base faint heartedness, stand up, O scorcher of enemies. पहले अध्याय में हमने अर्जुन का दुख, उसकी दुविधा जानी। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्नों का, दुख का समाधान करते हैं। इस अध्याय का नाम है सांख्य योग। इसमें अर्जुन की कायरता का विश्लेषण किया गया है। यहाँ से उस ज्ञान की शुरुआत होती है जिसके लिए भगवत गीता दुनिया का सबसे महानतम ग्रंथ और ज्ञान का भंडार माना जाता है। संजय धृतराष्ट्र से बता रहे हैं कि करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले निराश व शोकाकुल अर्जुन को मधुसूदन देखते हैं और उसे समझाना शुरू करते हैं। जहाँ युद्ध होना चाहिए वहाँ दुख और विषाद का माहौल बना हुआ था। अर्जुन की आंखों में आंसू, मन में निराशा है। ये बड़ी हैरान करने वाली बात थी कि कोई भी योद्धा इसकी आशा नहीं कर सकता था कि ऐसा होगा। कृष्ण उत्तर देने के लिए तैयार होते हैं। यही गीता है। अर्जुन या हम सब की शंका और ईश्वर या कृष्ण का ज्ञान। श्री भगवान बोलते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हें मोह क्यों हुआ? क्योंकि युद्ध के असमय, युद्ध के समय ऐसी शंका, कर्म से विमुख होना श्रेष्ठ पुरुषों के लिए कर्म नहीं है। इससे स्वर्ग प्राप्ति कभी नहीं हो सकती, न यश प्राप्ति हो सकती है और न ही उसे अपना मार्ग कभी प्रशस्त होता दिखाई पड़ेगा। ऐसे ही अगर हम अपने समय, जिस समय हमको जिस कर्म को करना है, उस कर्म से हम मोह के कारण या किसी भी वजह से हताश हो जाए और उसे न करके हम भागने लगे तो इससे कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है। कृष्ण समझा रहे हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो। अगर तुम युद्ध करने आए हो तो युद्ध करो, डरो मत। तुम्हारे जैसे धनुर्धर के लिए यह शोभा नहीं देता है। मन की कमजोरी दिखाना सही बात नहीं है। यहाँ नपुंसकता का अर्थ शक्तिहीनता, कमजोर हो जाना, युद्ध से मुंह मोड़ लेने वाली
बात कहते हैं कृष्ण, अर्थात जो धर्म कहता है वह कर्म हम सबको करना चाहिए। स्वयं को कमजोर मानकर बात को छोड़ देना सही बात नहीं है, किसी कर्म को छोड़ देना सही बात नहीं है। पूरे कर्म में अगर हमें भी जब आशंकाएं सताने लगे, हमें भी यह बात याद रखनी चाहिए कि मन दुर्बलता को छोड़ करके हमें कर्म करना चाहिए, और जो हमें आगे ले जा सकता है, हमारे मार्ग को प्रशस्त कर सकता है, हमें ऐसे कर्म करने चाहिए। चलिए हम अपने कर्म क्षेत्र की तरफ चलते हैं। आप सभी को धन्यवाद।